अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये है ना जुम्मा का दिन था और जुम्मा के दिन ना बच्चों की मेरे जल्दी छुट्टी हो जाती है। बेटे की भी और बेटी की भी। और ये जुम्मा ऐसा रहा ना कि बच्चे स्कूल ही नहीं गए थे मेरे, बेटा गया था, बेटी नहीं। तो खाना-पीना भी थोड़ा-सा है ना मेरा लेट हो गया था, तो बस ये मैं क्लीनिंग करने के लिए आई हुई थी। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करके उठते हैं, तो सब छोड़ देते हैं, तो फिर वो सब कुछ समेटना होता है हम सबको, हम माँओं को समेटना होता है। तो बस ये वही सब कुछ समेट रही थी, लैपटॉप, हेडफ़ोन, ऐसे ही सब मोबाइल वग़ैरह यूज़ करके बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ मैंने समेट लिया था सारा, पूरा क्लीन हो गया था। तो अब मैं है ना किचन में आई हुई हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि खिचड़ी की रेसिपी शेयर करो। तो जैसे मैं मेरे बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, जो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, वो वाली खिचड़ी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने ली है चने की दाल। तो सिर्फ़ मैं बच्चों के लिए ही बनाऊँगी, मतलब मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ दोपहर में तो। और ये 2 कप है चावल, ये बासमती राइस है, मेरे रेगुलर राइस है और बहुत ही बेहतरीन है, इतने लंबे होते हैं ना ये पकने के बाद। बस मेरी ये ना गोनी ख़त्म हो रही है, मगर मुझे ना इसका नाम याद नहीं आ रहा है कि क्या था? नाम याद है मगर नंबर भी कुछ होता है, वो नंबर मिट गया है मेरी गोनी पे से, तो वही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बनियों को भी कहा था कि देखो कौन-सी गोनी है। तो अचानक से मेरे ये ना हस्बैंड आ गए थे, अचानक से आ गए थे, नमाज़ वग़ैरह सब हो गई थी। समझ लीजिए कि है ना जुम्मा हो चुका था, नमाज़ें हो गई थी मगर मेरा खाना नहीं बना कभी था। सूरज नज़र क्योंकि जब आएगा, बच्चे आते हैं दिन ना में स्कूल से फीका सा 12 साढ़े नजारा 12 1 बजे उन लोगों को मगर खिला देती जिंदगी हूँ। खुदा असर है। तो ये हस्बैंड आ गए, नमाज़ पढ़ जिंदगी के, तो ये वीरान है, मौलाना तारिक जमील साहब का हम जिंदगी लोग में है ना खुशी बयान नहीं है। सुनते हैं हमेशा। तो वो आपको चाहे ईंधन जुम्मा भी हो या फिर शुष्क कभी हवा भी हो, नजर हम इनका आएगी। बयान बहुत ज़्यादा शौक से सुनते हैं और इनके बयान मुझे बहुत-बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही प्यारे बयान देते हैं ये, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वही सुन रहे थे और मेरे हस्बैंड अचानक आ गए थे, तो उन्होंने बोला खाना बना? मैंने बोली नहीं। तो बोले क्या बना रहे हो? मैंने बोली थी उनको खिचड़ी, तो उन्होंने बोला कि खिचड़ी बना रही हो? तो मैंने ना उनके हिसाब से भी फिर मैंने चावल बढ़ा दिए, दाल बढ़ा दी वरना तो मेरे बच्चों के लिए बना रही थी, अचानक आ गए थे। तो अब ये देखिए, ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने तेल डाली हूँ, गरम होने के बाद फिर इसमें मैंने डाली हूँ ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तो ये 2 से 3 हरी मिर्ची बीच में से स्लिट करती हूँ और बारीक स्लाइस करती हूँ कांदे को। तो एकदम बारीक स्लाइस किया हुआ है कांदा। तो बस अब इसको चम्मच चला लेना है। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाली, वरना तो कड़ी पत्ता डालना चाहिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हेल्दी भी होता है। तो बस ये थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए ना प्याज़ का, तो फिर ये जो दाल है ना, ये दाल मैं तब डालती हूँ। तो ये दाल डाल के थोड़ा-सा भूनना होता है जिससे कि थोड़ी-सी गल जाए, थोड़ी-सी अच्छा फ्लेवर आ जाए इसमें, क्रंचीनेस भी आता है इसमें ऐसा करने से। अब ये जो चावल थे ना, ये चावलों को मैंने डाल दिया है। ये मेरे हस्बैंड आए तो मैंने 1 कप और डाल दी थी। तो अब ये मैंने पानी डालूँगी, चावलों के हिसाब का पानी डालूँगी जितने लगते हैं, क्योंकि सबके यहाँ के चावल अलग होते हैं, तो मैंने अपने हिसाब के जो पानी यूज़ होता है उतना मैंने डाली हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से 2 से ढाई चम्मच इसमें मेरे को नमक लगा था। तो बस अच्छे से मिक्स करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये प्लेन सी खिचड़ी बहुत यम्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है सच में। बस डेढ़ से 2 सीटी, बस उससे भी ज़्यादा नहीं, डेढ़ सीटी बस, इतने में ये खिचड़ी बन कर के रेडी हो जाती है। तो अब हस्बैंड आए हुए थे और फिर मेरा भी है ना ऐसी प्लेन खिचड़ी खाने का दिल नहीं करता, तो मैं इसके साथ बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो इसलिए मैंने 4-5 ये जितने भी टमाटर थे, ये टमाटर लिए हैं, कांदा कट किया है, हरी मिर्ची कट की है। तो ये मैं टमाटर की चटनी ना अलग तरीके से बनाती हूँ और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है और सादा है ना ऐसे खिचड़ी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता और फिर हस्बैंड भी थे ना, तो इसलिए वो उनको इतना वो नहीं होगा। उन्होंने खिचड़ी का नाम सुन के ऐसे ही बोल दिया था कि खिचड़ी बना रही हो? तो इसमें मैंने पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे, अब इसमें मैंने डाली हूँ तेल और तेल डालने के बाद थोड़ा-सा ज़ीरा और ये कांदा स्लाइस किया है वो वाला कांदा डाल रही हूँ मैं। एक कांदा था ये, तो बस इसको थोड़ा-सा कलर आने तक के इसको थोड़ा-सा पकाना है। ये देखिए इसका कलर है ना थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब ये टमाटर मैं डाल लूँगी, 4 से 5 टमाटर है। आप चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है अपनी।
तो ये अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच चलाना है अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जिससे कि ये टमाटर है ना अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो 1.5 से 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था गलाने के लिए, मतलब गलाते-गलाते उतना है ना नमक हो भी जाता है, तो फिर मुझे आगे डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी भी आधा चम्मच के करीब डालनी है इसमें। बहुत से लोग हैं ना बहुत से मसाले डालते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डालती ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से प्लेन चटनी बना के खाएँगे ना तो बहुत-बहुत यम्मी लगती है। इसमें मैंने आधा चम्मच डाली हूँ लाल मिर्ची की बुक्की, वो भी बस ऐसे ही कलर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है, तो ये थोड़ा-सा है ना ढकने में ही थोड़ा टमाटर ये गल जाएँगे, तो इतनी देर में ये मेरी खिचड़ी रेडी हो चुकी थी। ये देखिए माशाअल्लाह, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी। 1.5 सीटी में मैं इसको खोल देती हूँ ढक्कन। आप चाहिए तो पतीली में भी बना सकते हैं, मैं तो कुकर में बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। ये देखिए। तो ये खिचड़ी रेडी हो गई थी, तो बस अब ये मैं प्लेट में निकालने के लिए आई हुई हूँ। तो ये है ना बहुत ही टेस्टी लगती है और सिंपल चीज़ें है ना अक्सर टेस्टी ही होती है, यम्मी होती है और जिसमें ज़्यादा होता है ना, वो अलग लगता है। सबकी है ना अपनी-अपनी चॉइस होती है, अपना-अपना टेस्ट होता है। किसी को मसालेदार खाने का शौक होता है और कोई प्लेन में ही खुश हो जाता है। सबका अपना-अपना ज़ायका होता है। तो ये टमाटर की चटनी भी मेरी बन कर के रेडी थी गाइस। ये देखिए इतने सारे मैंने टमाटर इसमें डाली थी और ये इतनी सी बनी है। तो मुझे इस तरीके की टमाटर की चटनी अच्छी लगती है और जो कच्चे टमाटरों की बनाते हैं ना वो मैंने कभी ट्राई नहीं की है। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बस ये हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो ये बच्चों के लिए थी दही, हम लोगों के लिए टमाटर की चटनी और अचार। तो ये हम लोग खाने के लिए बैठे हुए थे बच्चे और मैं। तो ये दोपहर का खाना हम लोगों ने ये खा लिया था इस तरीके से। ये सादा-सा खाना होता है मगर यही बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, सादा नहीं बहुत-बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह का शुक्र। तो बस अब मैं ये आ गई हूँ किचन में, थोड़ा-सा मेरे काम किए मैंने थोड़ी-सी सिलाई वग़ैरह की थी अपने ड्रेसेस की। तो अब ये मैं आई हुई हूँ रात का खाना बनाने के लिए, तो ये सब कुछ मैंने सामान ले लिया है। तो आज मैं ना बना रही हूँ गोभी गोश्त रात का टाइम था मगर मेरे हस्बैंड ने तो चलो दोपहर में खिचड़ी खा ली थी, एडजस्ट कर लिया था उन्होंने। तो अब ये मुझे रात को है ना कुछ अच्छा ही बनाना था, तो ये मैं बना रही हूँ आज गोभी गोश्त। बहुत दिनों बाद मैंने बनाया है गोभी गोश्त, बहुत टाइम बाद। शायद 1 साल बाद मैं गोभी गोश्त बनाया है मैंने। तो इसमें मैंने है ना 3 मीडियम साइज़ का कांदे लिए थे, उनको साफ़ किया है और धोकर अब इसमें मैं डाल ली हूँ इसमें मैंने। अब ये हरी मिर्ची ली हैं, इसको धो ली हूँ मैंने। ये 8 से 10 हरी मिर्चियाँ हैं और ये देखिए कितना बड़ा अदरक का टुकड़ा है, तो ये सारा इसमें मैं डालूँगी। तो ये अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया, फिर इसको मैंने धो ली हूँ, अब इसमें डाली हूँ मैंने। अब ये मैं लहसुन इसमें डाल लूँगी। तो ये है ना 2 लहसुन के जवे मैंने नहीं डाले थे, मैंने इसमें डाली थी 1.5, तो 1.5 काफ़ी हो गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा बचा ली थी। तो वो ज़्यादा भी हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसी का फ्लेवर आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो 1.5 काफ़ी था। तो अब ये मैंने मसाला इसका है ना पीस ली थी। ये बहुत ही आसान वे में मसाला पीसता है गाइस। ये मेरी सास का तरीका है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही ईज़ी तरीका है। तो बस मसाला मैंने पीस ली थी, तो बस ये थोड़ा-सा टेबल अपना मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि है ना गंदगी अच्छी नहीं लगती है, हाथों-हाथ पसारा हो जाता है और फिर हाथों-हाथ ही है ना हम क्लीन कर लेते हैं ना, तो हमारा भी माइंड फ्रेश रहता है। तो बस ये मेरी आदत है माशाअल्लाह से। तो अब ये मैंने लिया हुआ है गोश्त, तो ये गोश्त है 400 ग्राम के करीब और ये बगैर हड्डी है और बड़ी-बड़ी बोटियाँ होती हैं इसकी। तो ये बगैर हड्डी है, इस बार मेरे हस्बैंड ने हड्डी नहीं डलवाई क्योंकि रात के टाइम आता है ना हमारे यहाँ गोश्त। अब इसमें मैंने डाली हूँ धनिये की बुक्की 2 से ढाई चम्मच भर के और ये है लाल मिर्ची की बुक्की 1 चम्मच और हल्दी की बुक्की है आधा चम्मच और ये रॉक सॉल्ट डाला है मैंने टेस्ट के हिसाब से और जो टमाटर थे ना 2 तो वो 2 टमाटर मैं इसमें डाल लूँगी। तो ऐसे ही रफली चॉप करना है, एकदम भी बड़े-बड़े नहीं कट करूँगी वरना तो वो ना गलते नहीं हैं। गोश्त गल जाता है, मगर ये टमाटर नहीं गलते, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कभी-कभार मेरे साथ ऐसा होता है।
तो अब ये है ना मसाले का जो बचा हुआ था, जार में लगा हुआ था ना, तो उसको भी थोड़ा खंगाल के इसमें मैं डाल लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। 2.5 वाटी मैंने इसमें डाला है तेल, क्योंकि इन सब खानों में ना तेल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा काम करता है और फ्लेवर भी आता है तेल डालने से। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से हमें चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। तो अब ये देखिए, इसको है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो बस अब ये पानी डाल के मिक्स किया मैंने और फिर अब ये ढक्कन लगा दी हूँ मैंने कुकर का। तो अब ये चढ़ा दूँगी, 3 सीटी में इसको मैं चेक करूँगी। ये हो गया है रेडी, 3 सीटी बाद इसको मैं चेक करूँगी। तो जब तक है ना ये कुकर में सीटी आ रही है, तब तक ये मैं गोभी वग़ैरह कट कर लूँगी। तो ये ना इस बार मैंने हमारे यहाँ पर ना छोटी-छोटी गोभियाँ आई, तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी। इनका लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये लेकर रख ली थी। तो अब ये इसमें मैंने लिए हैं 2 बटाटे भी है, तो 2 बटाटे डालने हैं इसमें, गोभी गोश्त मतलब आलू के साथ। आप चाहिए ना इसमें पालक भी डाल सकते हैं, पालक से भी अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो रेसिपी है ना, ये भी मेरे ससुराल वालों की रेसिपी है। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत-बहुत यम्मी बनती है। बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो बस इसके स्टेम्स मैं निकाल लूँगी ऐसे ही हाथों से कट करके। तो ये है ना जो गोभी होती है ना, इनमें है ना कीड़े होते हैं, एकदम बारीक-बारीक ग्रीन-ग्रीन होते हैं। तो देखिए मैंने कट करी ना, वैसे ही ग्रीन वाला कीड़ा दिखा इसमें, एकदम हरा-सा होता है। वरना तो अपने को लगता है ऐसा कि ना ऐसे ही कुछ होगा पत्ता वगैरह, मगर नहीं, वो कीड़ा होता है। तो इसलिए ना ऐसे ही झाँकना चाहिए, ऐसे खोल-खोल के झाँकना चाहिए, एकदम चेक करना चाहिए। मेरी अम्मी भी ऐसे ही किया करती थी, खोल-खोल के ऐसे चेक किया करती थी। तो बस ये हाथों से ही कट कर लूँगी मैं, थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे तोड़ लूँगी। अब ये देखिए, तो ये इतना हो गया ही थी। तो ये जो थी ना गोभी, ये पौना किलो के करीब थी, आधा किलो से ज़्यादा थी। तो इतनी गोभी काफ़ी होगी। आप इसमें वटाने डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मिक्स भाजी करके बनाएँगे ना तो अच्छा लगता है, मगर मैंने यही रखी है बस। अब ये मैंने बटाटे साफ़ किए अच्छे से, तो इनको 4 टुकड़ों में, 1 बटाटे को 4 से 5 टुकड़ों में किया है, पानी में भिगो के रख दिया है मैंने, कि जिससे क्या है ना मैं काम मेरा आसान हो जाए और मुझे है ना आसानी हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब बस ये सब कुछ मैंने क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ, तो बस ये सब कुछ कटिंग, चॉपिंग के बाद मैं ये क्लीन कर लूँगी सारा। ये देखिए गंदा होता रहता है, साफ करते रहो, गंदा होता रहता है, साफ करते रहो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एक साथ गंदा हो, फिर उसके बाद साफ करो, तो फिर वो एकदम ही गंदा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये थैली में मैं भर लेती हूँ, इससे मेरा डस्टबिन भी खराब नहीं होता है। तो अब ना मैं ये गोश्त चेक करने के लिए आई हुई हूँ, तो ये 3 सीटी में मैंने चेक करने के लिए आई। तो ये मसाला अभी भुना नहीं था, तेल थोड़ा-सा सेपरेट हुआ था। तो ये है ना गोश्त नहीं गला था, थोड़ी-सी कसर थी इसमें गलने के लिए। तो इसको मैंने चेक करी, तो ये गला नहीं था। तो इसको वापस से मैंने ना ढक दिया है कि ये गल जाएगा। 2 सीटी में वापस इसको मैं चेक करूँगी। अब बस इसकी है ना मुझे साइड चेंज करनी है, क्योंकि मुझे ये खाना वग़ैरह बनाने के बाद ना मुझे मदरसा भी जाना है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बात, कि मैं अब मदरसा जाने लगी हूँ माशाअल्लाह। मुझे कुरान शरीफ माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आता है, मगर मुझे है ना जो मेन मखरज से पढ़ते हैं ना एकदम, वो नहीं आता। तो माशाल्लाह जिनके पास मैं जा रही हूँ ना, तो उन्होंने भी कहा है बाजी ने कि तुम्हारा अच्छा है, बस मखरज की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और इंशाल्लाह कभी वो भी आपसे शेयर करूँगी मैं। तो बस इतनी देर में मैंने साइड चेंज करी और फिर रोटियाँ भी रेडी कर ली थी, क्योंकि मुझे निकलना था। तो अब ये देखिए गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है, मसाला भी अच्छी तरीके से है ना भून चुका है। तो अब इसमें ये टाइम पे डालनी है गोभी। तो ये सारी गोभी मैंने अच्छी तरीके से धोई है, खूब अच्छे से धोई है। आप नमक के पानी से भी धो सकते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो उनके बैक्टीरिया वगैरह निकल जाएँगे नमक के पानी से। अगर भिगा के रख दो तो वो भी बेस्ट है। और जो बटाटे कट करके रखे थे वो भी इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, क्योंकि कुछ-कुछ लोगों को ग्रेवी पसंद होती है और कुछ-कुछ लोगों को ऐसे ही ड्राई पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को ना ये ड्राई पसंद है, तो इसलिए मैं पानी नहीं डालूँगी इसमें।
एकदम सूखी रखना है मुझे इसे, बस तेल-तेल दिखना चाहिए, पानी नहीं दिखना चाहिए। तो बस अच्छे से मिक्स करी हूँ मैंने इसमें। तो यही टाइम पे नमक चेक करिए, नमक कम है तो डाल लीजिए। तो 1 सीटी में ही मैं ये खोल लूँगी कुकर, और ये माशाल्लाह मेरी रोटियाँ भी बन कर के रेडी हो चुकी थी। अब ये देखिए माशाल्लाह मेरा ये गोभी गोश्त बन कर के रेडी है। मैंने ऊपर से डाली हूँ कोतमीर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बहुत-बहुत यम्मी लगता है ये। आप में से बहुत से लोग बनाते होंगे, खाते होंगे। सबका है ना अपना-अपना अलग-अलग तरीका होता है, अपनी फैमिली की अलग-अलग रेसिपीज़ होती है। तो अब ये बस मैं बाउल में निकाल लूँगी सारा। ये देखिए, ये सारा मैंने निकाल लिया है। ये ऊपर से थोड़ी-सी तरी डाल रही हूँ मैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत-बहुत यम्मी लगता है। तो बच्चों को खाना-पीना नहीं था, तो इसलिए मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा निकाला है, और फिर मुझे जाना भी था मदरसा। तो फिर मैंने सोची कि लाओ थोड़ा बहुत मैंने जब निकाला है बाउल में, तो मैं खा ही लेती हूँ। और मेरी बेटी भी रेडी थी निकलने के लिए मदरसे में, कि चलो मम्मा जाएँगे हम लोग। तो ये बस मैंने थोड़ा-सा खाई यहाँ पर, और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। वो गए हुए थे बाहर, तो वो रात को ही आते मेरे मदरसे के आने के बाद। तो बस ये मैंने खा ली थी, तो बहुत-बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और ये वीडियो कैसा लगा है। बहुत-बहुत यम्मी था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये सब चीज़ें, क्या आप लोगों को भी पसंद है ऐसी चीज़ें? ऐसा खाना है ना घर में रोज़ मिल जाए ना, तो बहुत-बहुत अच्छा लगता है गाइस सच में। तो अब बस ये मैं रख दूँगी ढक कर के। तो आज ना मैं आप लोगों से अपना पहले वाला एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, जब मेरा ये स्किन केयर आया हुआ था। तो मैं है ना ये वाला यूज़ करती हूँ शुरू से। पहले मैं लोटस यूज़ किया करती थी, लोटस के ब्रांड का, फिर मैंने लैक्मी। कॉलेज टाइम पे तो लैक्मी यूज़ करती थी, फिर लोटस पे आई, फिर से लैक्मी पे आई, अब मैं ये सेटाफिल पे आ गई हूँ। और ये जो सेटाफिल का जो मेरे पैकेट्स आए हुए हैं ना, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो उसकी जगह मैंने दूसरे मँगाए हैं, क्योंकि वो कपड़ों में इधर से उधर हो गए हैं। मेरा पूरा प्रोडक्ट्स आया, पूरा एकदम किट आया हुआ है। मॉइस्चराइज़र, क्लींज़र तो मिल गया, सामने ही रखा है आप लोगों के, और इसमें मेरा लैक्मी का सनस्क्रीन है और लैक्मी का ही फेस वॉश है। तो ये जब तक के ख़त्म हो होता है तब तक मैं इसको यूज़ करूँगी, और जो मेरा था तो वो मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए मैंने ये वाला मॉइस्चराइज़र मँगाई हूँ। तो ये वाला ब्रांड भी बहुत अच्छा होता है, जो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी। ये देखिए, ये अरोमा मैजिक का ब्रांड है, ये बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं होते इसमें। तो जो मैंने मँगाया था ना, वो कपड़ों में इधर से उधर हो गया है, और वो पूरा पैकेट ही नहीं मिल रहा। वो 3 सामान है मेरे उसमें, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन, 3 है सेटाफिल का। तो ये वाला मँगाई हूँ मैंने फ़िलहाल, जब तक नहीं मिलता। तो ये 200 ml की बॉटल है, ऑयल फ्री है ये, और ऑयली स्किन के लिए है ये। वैसे मेरी स्किन ऑयली नहीं है, कॉम्बिनेशन है, मगर मुझे मिल नहीं रहा था ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये वाला प्रोडक्ट में कुछ भी। तो इसलिए मैंने है ना ये ऑयली स्किन का मँगाई, क्योंकि इसमें है ना ऑयल नहीं है, ऑयल फ्री है ये। तो इसके लिए मैंने सोची कि ये बेस्ट रहेगा। तो यही मैं आपके साथ अनपैकिंग कर रही हूँ सामने आपके। तो ये अच्छा है, एकदम हाथ में एब्ज़ॉर्ब हो जा रहा है, बहुत-बहुत अच्छा है। ये देखिए, बहुत अच्छा है ये, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए बार-बार पंप करना पड़ रहा है, क्योंकि न्यू है ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो ये था मेरा स्किन केयर, मैं इतना ही करती हूँ, पार्लर वग़ैरह तो मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। और मेरा बेस्ट जो अब चल रहा है ना प्रोडक्ट, वो है सेटाफिल। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, सच में। मैं ये सब यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो गया। ये मेरी बेटी को भी खेलना था थोड़ा-सा तो उसको भी मैंने दिया था थोड़ा-सा। तो फ्रेंड्स अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे मेरे प्रोडक्ट्स। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।